हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आइए इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा कि अगर आप सीए फाउंडेशन के कोर्स की स्टडी कर रहे हैं तो आपको आपके सीए फाउंडेशन कोर्स को कवर अप करने के लिए डेली कितने आवर्स की स्टडी करनी चाहिए और आपका वीकली शेड्यूल क्या होना चाहिए, जिससे कि आप टाइमली अपने सीए फाउंडेशन कोर्स के सारे ही सब्जेक्ट्स को एक साथ कवर अप कर पाएं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी स्टडी कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे कि आप स्टडीज पर कितना कंसंट्रेट कर पाते हैं, आपकी स्टडी के टाइमिंग्स क्या हैं और आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं। तो आपको स्टडी करते हुए इन बातों पर ध्यान रखना चाहिए कि आपको एक पीसफुल एटमॉस्फेयर में स्टडी करनी चाहिए और स्टडी करते समय आपको अपने मोबाइल फोन को साइलेंट मोड पे रखना चाहिए ताकि आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो। और अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आपको उनको रिवाइज करना चाहिए और उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए ताकि आप अपने सीए फाउंडेशन कोर्स के सभी सब्जेक्ट्स के सभी टॉपिक्स को इजीली कवर अप कर पाएं। तो अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं और आपके क्लास 12th में 65 to 85% मार्क्स आए हैं तो आपको अपना कोर्स कवर अप करने के लिए रेगुलरली 8 आवर्स की स्टडी करनी चाहिए मंडे टू सैटरडे। और आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपके जो ये 8 आवर्स की स्टडी है इसमें से आपकी 4 आवर्स की स्टडी 12 AM to 8 AM के बीच में होनी चाहिए और बाकी के 4 घंटे आप रेस्ट ऑफ द डे में कभी भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से डेली 8 आवर्स की स्टडी के शेड्यूल से आपका सीए फाउंडेशन का कोर्स विद रिवीजन 100 to 130 डेज में कवर अप हो जाता है। तो आइए अब मैं आपको गाइड करूंगा कि आपको वीकली अपने सब्जेक्ट्स को कैसे कवर अप करना है। प्रैक्टिकली आपको एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स की स्टडी करनी चाहिए, जिसमें से कि आपका एक सब्जेक्ट प्रैक्टिकल और दूसरा थ्योरेटिकल होना चाहिए। तो इस तरह से आपका एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन रहता है। तो आपको मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 2 पेपर्स की तैयारी करनी चाहिए और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे रेस्ट ऑफ द 2 पेपर्स की तैयारी करनी चाहिए। तो अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं तो आपको अकाउंट्स के सब्जेक्ट के साथ लॉ बीसीआर की स्टडी करनी चाहिए और मैथ्स स्टैट एलआर के साथ इकोनॉमिक्स एंड बीसीके की स्टडी करनी चाहिए। तो इस तरह से आपको मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में फर्स्ट 4 आवर्स अकाउंट्स के सब्जेक्ट्स को देने हैं और रेस्ट ऑफ द 4 आवर्स लॉ एंड बीसीआर के सब्जेक्ट को देने हैं। और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे में फर्स्ट 4 आवर्स मैथ्स स्टैट एलआर के सब्जेक्ट्स को देने हैं और रेस्ट ऑफ द 4 आवर्स इकोनॉमिक्स और बीसीके के सब्जेक्ट्स को देने हैं। और अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं तो आपको लॉ बीसीआर के सब्जेक्ट के साथ मैथ्स स्टैट एलआर की स्टडी करनी चाहिए और अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट के साथ इको एंड बीसीके की स्टडी करनी चाहिए। तो इस तरह से नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स को मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फर्स्ट 4 आवर्स लॉ बीसीआर की स्टडी करनी चाहिए और रेस्ट ऑफ द 4 आवर्स में मैथ्स स्टैट एलआर की स्टडी करनी चाहिए और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को फर्स्ट 4 आवर्स में अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट की स्टडी करनी चाहिए और रेस्ट ऑफ द 4 आवर्स में इकोनॉमिक्स एंड बीसीके के सब्जेक्ट की स्टडी करनी चाहिए। तो इस तरह से जब आप मंडे टू सैटरडे 8 आवर्स की स्टडी करेंगे तो आपका सीए फाउंडेशन का कोर्स रिवीजन के साथ बहुत ही इजीली 100 to 130 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। जय श्री श्याम।